बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोतबर समझे जाने वाले एयरफोर्स मंथली मैगजीन के हालिया एडिशन में छापे की एक आर्टिकल में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कंपोजिट मटेरियल और पाकिस्तान को फराहम किए जाने वाले BL-15 एयर टू एयर मिसाइल की रेंज से मुतल्लिक इंकशाफात किए गए हैं। नाज़रीन इन पर तफसीलन हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन समेत दीगर अहम मालूमात को भी डिस्कस किया जाएगा। तो नाज़रीन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इस संडे मैगजीन में थंडर ब्लॉक 3 के मुतालिक लिखे गए आर्टिकल में कहा गया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर एडिशनल कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नाज़रीन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी में बेहद इजाफा हुआ है। नाज़रीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के विंग रूट एरियाज, अपर और लोअर सर्फेसिस में कंपोजिट मटेरियल के ज्यादा इस्तेमाल ने इसको वाइड वैरायटी और नंबर ऑफ वेपन्स कैरी करने की सलाहियत दी है। नाज़रीन पहले बयान किए गए रीइंफोर्स स्ट्रक्चर की बदौलत JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को मल्टी मिसाइल लॉन्चर की मदद से अंडरविंग स्टेशन पर 4 PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स या फिर 4 ESG-10 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा सकेगा। अलबत्ता इस वक्त जेर गौर मंसूबे के तहत एक इजाफी मुमकिना एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को सेंटर लाइन स्टेशन पर कैरी किया जा सकेगा। नाज़रीन जबकि विंग टिप स्टेशन पर PL-10E हाई ऑफ बोर्ड साइड या फिर PL-5E शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी किए जा सकेंगे। इसी तरह नाज़रीन चिल माउंटेड पार्ट के लिए एक स्टेशन भी थंडर ब्लॉक 3 में ऐड किया गया है। नाज़रीन इस आर्टिकल में थंडर ब्लॉक 3 के स्टैंड ऑफ वेपन्स का तज़किरा करते हुए कहा गया है कि थंडर पर इस वक्त रेंज एक्सटेंशन किट से लैस MK-80 सीरीज के बॉम्ब के साथ तकबीर GPB के साथ लैस किया गया है। लेकिन नाज़रीन ब्लॉक 3 पर हालिया दिनों में EAST-2 और H-4 स्टैंड ऑफ प्रिसिशन गार्डर, स्लाइड बॉम्ब्स, रात क्रूज मिसाइल को परखा जा रहा है। लिहाजा इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को जहां H-4 स्टैंड ऑफ वेपन से तब्दील किया जाएगा, वहीं एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स क्रूज मिसाइल रात का निस्बतन लाइटर वर्जन भी थंडर ब्लॉक 3 के आर्सेनल का हिस्सा होगा। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मिराज 5 एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल से एक वक्त में लैस किया जा सकता है, जबकि नाज़रीन थंडर मुमकिना तौर पर 2 रात क्रूज मिसाइल अंडरविंग स्टेशन पर कैरी कर सकेगा। नाज़रीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर CM-400 AKG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भी तस्दीक की गई है, जिसको न सिर्फ कैरियर किलर कहा जाता है बल्कि इस मिसाइल के बारे में इसको दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी एक पोटेंट वेपन करार दे दिया है। नाज़रीन इस आर्टिकल में थंडर ब्लॉक 3 के एंटीशिप क्रूज मिसाइल के हवाले से C-802A के अपग्रेडेड वर्जन की बात की गई है। वाज़ेह है कि C-802A के हालिया दिनों में नए सीकर और ज्यादा रेंज के वर्जन को चाइनीज एयरक्राफ्ट पर भी देखा गया था, जबकि सी स्कीपिंग सबसोनिक इस एंटीशिप मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन को जो हाई एयर शो के मौके पर भी डिस्प्ले किया गया था। नाज़रीन इस मिसाइल के बारे में कहा गया है कि इसमें वेव पॉइंट प्लानिंग और ऑन रेडार ऑपरेशन के साथ मल्टीपल टारगेट सिलेक्शन ऑपरेशन भी मौजूद है। नाज़रीन JF-17 थंडर के मौजूदा वर्जन मुकामी सतह पर तैयार करदा लिंक 17 डाटा लिंक से कम्युनिकेशन सर अंजाम देता है, लेकिन नाज़रीन ब्लॉक 3 के साथ इसको मजीद मैच्योर किया जाएगा और ये क्रॉस 3 को क्रॉस प्लेटफॉर्म सलाहियत और तमाम तरह की मालूमात एयर, लैंड और नेवल एसेट्स के साथ शेयर करने की सलाहियत देगा। ये कैपेबिलिटी इसको बैटल स्पेस मैनेजमेंट में इनहेंस सिचुएशन अवेयरनेस फराहम करेगा। नाज़रीन वाज़ेह है कि इंफ्रारेड सिस्टम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ इंटरऑपरेटरेबिलिटी इस प्रोग्राम का खासा रहा है, लेकिन नाज़रीन ब्लॉक 3 में स्मार्ट हेड्स डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसके पायलट को बेहतर अवेयरनेस और सलाहियत फराहम करेगी। नाज़रीन एयरफोर्स मंथली मैगजीन में कहा गया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए मुतबादल इंजन देखे गए हैं। नाज़रीन इस बारे में 2 सोल्यूशन चीन की तरफ से मिले हैं, जो कि WS-10 और WS-13 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन हैं, लेकिन ये दोनों इस वक्त मैच्योर हो रहे हैं और अपनी इस वक्त एयर वर्दीनेस बड़ी तेजी से साबित कर रहे हैं। नाज़रीन दूसरी जानिब WS-10 इंजन से J-10C को भी पावर्ड किए जाने की इतलात है। अलबत्ता थंडर ब्लॉक 3 के प्रोग्राम मैनेजर्स ने रशियन साख्ता RD-93MA में बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार किया है। नाज़रीन ये इंजन 20,000 पाउंड वेट फोर्स फ्राहम करता है, ताहम इस बारे में इस आर्टिकल में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा गया। नाज़रीन पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए थंडर ब्लॉक 3 में एयरबॉर्न सिमुलेटेड वर्सिटेयर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड निजाम से इस्तेफादा करने की सलाहियत भी मौजूद है, जो कि इससे पहले J-10C में भी मौजूद थी। और नाज़रीन इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के हथियारों को DVR और विद इन ड्यूअल रेंज सिमुलेट करके पायलट को बेहतर तरबियत देने का कॉस्ट इफेक्टिव मौका भी दस्याब होगा।
नाज़रीन, थंडर ब्लॉक 3 में चिल रैक के साथ एक इजाफी हार्ड पॉइंट का इजाफा किया गया है, जिसमें पहले से इस्तेमाल की जाने वाली तुर्क कंपनी SSAN की SL पार्ट टारगेटिंग पॉइंट के अलावा कोई भी जैमिंग पॉइंट कैरी की जा सकती है। नाज़रीन, ये हार्ड पॉइंट न सिर्फ सेंटर लाइन बल्कि थंडर के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को भी इनहेंस करने में मदद देगा। नाज़रीन, थंडर ब्लॉक 2 पर पंजनत वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक स्वीट को इंटीग्रेट किया जा चुका है और नाज़रीन इसको ब्लॉक 3 पर भी रिटेन किया जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम बेहतर इंटीग्रेशन, यूजेबिलिटी और कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपनी एफिकेसी दिखा चुका है। नाज़रीन, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को जहां कई तरह की नई सलाहियतों से लैस कर दिया गया है, वहीं इसको कुछ चैलेंजेस का भी सामना है, जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का भी काबिल जिक्र है। नाज़रीन, इस वक्त ब्लॉक 3 पर इंटीग्रेटेड IRST सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल सका। नाज़रीन, जबकि कुछ पोटेंशियल कस्टमर ने भी इस पर इंटीग्रेटेड IRST की ख्वाहिश जाहिर की है। ये कस्टमर इस पर एक्सटर्नल IRST के हक में नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक हीट की वजह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लिहाजा इस बारे में अभी तक फैसला किया जाना बाकी है। नाज़रीन, ब्लॉक 3 के लिए चाइनीज लिक्विड कूल एयरबॉर्न JKL-7A फायर कंट्रोल रेडार का इंतखाब कई फॉरेन ऑप्शन को नजरअंदाज करके किया गया है। नाज़रीन, इस रेडार का मौजूदा वर्जन प्रोटोटाइप से 65% एयर टू एयर डिटेक्शन रखता है। नाज़रीन, ये रेडार 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखता है, जबकि एक वक्त में 10 टारगेट को ट्रैक और 4 को इंगेज कर सकता है। थंडर ब्लॉक 3 पर फ्रेमलेस वाइड एंगल टाइप लार्ज साइज हेड डिस्प्ले यानी HUD का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, ब्लॉक 3 की होलोग्राफिक स्मार्ट हेड ऑफ डिस्प्ले वही है जिससे J10C और J20A एयरक्राफ्ट के हेड ऑफ डिस्प्ले भी रिप्लेस की जा रही हैं। HMD जिसको ब्लॉक 3 में इस्तेमाल किया जाएगा, वो पाक फिजाइया के जेरे इस्तेमाल F-16 फाल्कन तैयारों में इस्तेमाल की जाने वाली HMD से लाइटर है। इसको पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक कस्टमाइज किया गया है। नाज़रीन, इस HMD सिस्टम के साथ PL-10E हाई ऑफ बोर साइज एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है। नाज़रीन, ब्लॉक 3 को जहां PL-10 हाई ऑफ बोर साइज मिसाइल से लैस किया गया है, वहीं इसको लॉन्ग रेंज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से भी इक्विप्ड किया जा सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को फराहम करदा इस मिसाइल की रेंज भी एयरफोर्स मंथली के इस आर्टिकल में ज्यादा बताई गई है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज जहां 145 किलोमीटर बताई गई थी, वहीं इस आर्टिकल में इसको 150 किलोमीटर से जायद कोड किया गया है। नाज़रीन, लिहाजा इससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि पाकिस्तान को फराहम करदा PL-15 की रेंज एक्सपोर्ट वर्जन से ज्यादा है। इसके अलावा इस मिसाइल में एक्टिव रेडार गाइडेंस ड्यूल थ्रस्ट मोटर के साथ इसकी स्पीड मार्क 4 बताई गई है। इसमें एंटी जैमिंग की सलाहियत भी काबिल जिक्र है। नाज़रीन, इस आर्टिकल में थंडर प्रोजेक्ट के तहत फ्यूचर में ब्लॉक 4 के तहत मुतारफ किए जाने के मुमकिनात का भी इजहार किया गया है। मुस्तकबिल में JF-17 मैन्ड अनमैन्ड इंफॉर्मेशन में एक कंपोनेंट के तौर पर काम कर सकता है, जिसमें कॉम्बैट, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और इकोनॉसिस ड्रोन, जिनको रिमोट कैरियर या लॉयल विंगमैन भी कहा जाता है, इसके साथ थंडर काम कर सकेगा। नाज़रीन, वाज़ेह है कि लॉयल विंगमैन पर पहले ही तुर्की, चीन और पाकिस्तान पहले ही अलग अलग काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस आर्टिकल में ब्लॉक 3 के पोटेंशियल कस्टमर में आज़रबाईजान, इराक और अर्जेंटीना के अलावा ईरान और मिस्र का भी जिक्र किया गया है। नाज़रीन, इस आर्टिकल में कहा गया है कि आज़रबाईजान जनवरी 2008 से इस प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता है, जब इस बारे में हालिया दिलचस्पी और दोनों ममालिक में तावन दिसंबर 2019 में हाई लेवल मिलिट्री टॉक में देखा गया था। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको थंडर ब्लॉक 3 की ये डिटेल वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।